वो कहते हैं ना कि जिद अगर जीत की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि जिद्दीपन एक ऐसी चीज है जो अगर किसी इंसान में आ जाए तो या तो वो इंसान कुछ बड़ा कर जाता है या फिर मर जाता है। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी 5 साल की बच्ची की जिसे बचपन में ही पोलियो और निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो गई और जिसके चलते उसके एक पैर ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन तब भी एक उम्मीद जिंदा थी, क्योंकि वो लड़की अपनी माँ के साथ अपने घर से कई किलोमीटर दूर अपने पैर की मालिश कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती थी। लेकिन वो उम्मीद भी उसकी तब खत्म हो गई जब एक दिन डॉक्टर ने उस बच्चे की माँ को कहा कि अब इलाज कराने का कोई फायदा नहीं, अब मालिश कराने की कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब ये कभी नहीं चल सकती। वो बच्ची उस टाइम उदास चेहरे से वहाँ पर बैठकर सुनती रही। जब वो अपनी माँ के साथ घर आई तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या मैं सच में नहीं चल पाऊंगी? तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम एक दिन जरूर चलोगी। फिर क्या था, वो लड़की लग गई सर चलने में। जब उसने पहली बार चलना सीखा, जब उसने पहली बार चलना शुरू किया तो वो गिरी, लेकिन उसने हार नहीं माना। वो गिरी चली, गिरी चली, गिरी चली, लेकिन उसने चलना नहीं छोड़ा। और उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि जब वो ना केवल चली बल्कि दौड़ी, और इतनी तेज दौड़ी कि दौड़ते दौड़ते उसने 1956 और 1960 के ओलंपिक के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। इसे कहते हैं सर असली जिद्दीपन, क्योंकि अगर ये जिद्दीपन एक बार किसी में आ जाए तो वो इंसान पागल हो जाता है सर, अपने सपनों के लिए, अपने काम के लिए, अपनी मंजिल के लिए, अपनी कामयाबी के लिए। और अगर अभी भी मन नहीं भरा ना तो जरा याद करो सन 2006 के उस फिरोजशाह कोटला मैदान में चल रहे दिल्ली और कर्नाटक के बीच रणजी मैच को, जब रात के 3 बजे विराट कोहली का फोन आया और उन्हें कहा गया कि उनके पापा की डेथ हो गई है। जब उन्हें ये पता चला तो सोचो एक बार कि क्या बीत रही होगी सर उनके ऊपर। लेकिन ऐसे हालात में भी वो बंदा सुबह फील्ड में बैटिंग करने के लिए उतरा, और ना केवल उतरा बल्कि उसने अपनी टीम को हारने से भी बचाया, और उसके बाद वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए निकला। इसे कहते हैं सर जिद्दीपन, क्योंकि अगर ये किसी में आ जाए तो वो बंदा अपने सपनों के लिए या तो कुछ बड़ा कर जाता है या फिर सपनों को पूरा करते करते ही मर जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।